हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कार्ब्स के ऊपर। मैं बता दूं कार्ब्स क्या होते हैं। जो भी हमारे थ्री मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स उसी का एक मेन पार्ट है। जैसे हमारे फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई और कार्ब्स हो गए। कार्ब्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ में जो भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, चलने के लिए, हार्ट को फंक्शन करने के लिए और जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको फंक्शन करने के लिए। और कार्ब्स हमारे मेन दो फॉर्म में आते हैं, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। और सिंपल कार्ब्स के अंदर एक होता है शुगर कार्ब्स, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के दो पार्ट होते हैं, स्टार्च कार्ब्स और फाइबर कार्ब्स। पहले हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स में डिफरेंस क्या है। जो सिंपल कार्ब्स है ये हमारी बॉडी में क्विकली डाइजेस्ट होते हैं और क्विकली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है और एकदम से ड्रॉप होता है, जिससे हमें एनर्जी का लैग फील होता है और मतलब एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा फील होती है और हमसे इससे लेजीनेस आती है। ये हमको कौन से ज़्यादा प्रोडक्ट्स से मिलते हैं? जो भी हम शुगरी स्नैक्स खाते हैं या फिर शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, जो एकदम से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इन अदर हैंड ये बहुत ही स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और ये सस्टेन एनर्जी देते हैं हमको थ्रू आउट द आवर्स और डे। इसमें जैसे ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखते हैं, जो हमारे पूरे दिन में मतलब धीरे धीरे एनर्जी रिलीज़ करेगा, जिससे हमारी बॉडी एक्टिव फील करती है। पहले हम बात कर लेंगे शुगर कार्ब्स के बारे में, जो कि सिंपल कार्ब्स की फॉर्म है एक। ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होती है हमारी बॉडी में और हमारी ब्लड शुगर लेवल को एकदम से राइज करती है, या फिर हमारे एलर्जी लेवल्स को एकदम से हाई करती है और एकदम से डाइजेस्ट होके एकदम से ड्रॉप करता है, जिससे हमें लेजीनेस फील होती है या फिर थका हुआ फील होता है। ये हमको ज़्यादातर किन चीज़ों से मिलता है? जो भी हम शुगर इनटेक करते हैं, जैसे हमने चाय चाय में एकदम से शुगर, तो वो एकदम से डाइजेस्ट ओके या फिर एकदम से हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में जाके एकदम से स्पाइक कर देगा हमारा ब्लड शुगर लेवल को। जो भी हम मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या फिर फ्रेश फ्रूट जूस पीते हैं, या फिर जैसे एडेड शुगर्स में जैसे हम कोई भी स्वीट्स खा रहे हैं, फिर जूसेस पी रहे हैं, और सोडास, जैसे सोडास में हम जैसे कोक यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी एनर्जी ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं, फिर जैसे कुकीज़ हो गए, केक्स हो गए, जिसमें भी ऐड करी जाती है फ्लेवर के लिए शुगर को, वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक करते हैं। जैसे हमारा आइसक्रीम्स हो गई, कैंडीज़ हो गई, चॉकलेट्स हो गई। फिर हाँ, एक जो ये स्टार्च कार्ब्स है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब का पार्ट है, जो हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है साथ साथ में, कार्ब्स के साथ साथ ही। और ये लंबे टाइम तक ब्रेक डाउन के पीरियड में रहते हैं हमारी बॉडी में, जो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज़ करते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन रखते हैं और हमें हाइपर एक्टिव रखते हैं थ्रू आउट द डे, क्योंकि ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की लैग फील नहीं होगा या फिर एकदम से कट डाउन नहीं होगी हमारी बॉडी में एनर्जी। और इसके क्या क्या किस किस में हाई स्टार्च कार्ब्स होते हैं? जैसे हमारे चिक पीस हो गए, किडनी बीन्स हो गई, लेग्यूम्स जितनी भी दालें होती हैं हमारी, और जैसे फ्रूट्स हो गए, बेरीज हो गई, मेलन्स हो गए, एप्पल हो गया। फिर होल ग्रेन्स में जैसे हम ओट मील ले रहे हैं, या फिर ओट मील हो गई हमारी, ब्राउन राइस हो गए, राइस हो गए, सिंपल राइस हो गए, फिर होल ब्रीड ब्रेड हो गई। फिर हमारे कार्ब्स में आ गया जैसे वेजिटेबल्स आ गई, स्वीट कॉर्न्स हो गए, फिर स्वीट पोटैटोज हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, फिर पोटैटोज़ हो गए। एक अच्छा सोर्स है स्वीट पोटैटोज़ और पोटैटोज़ स्टार्च कार्ब्स का। फिर हम बात करेंगे फाइबर कार्ब्स के बारे में। फाइबर कार्ब्स हमारे मेजरली दो फॉर्म में आते हैं, एक सोलेबल और एक इनसोलेबल। ये भी स्लोली स्लोली डाइजेस्ट करते हैं, या फिर ये भी स्लो डाइजेशन पीरियड में रहते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमें
धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है इस फूड से, जो हमारे थ्रू आउट डे या फिर थ्रू आउट आवर्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, या थ्रू आउट वर्कआउट्स और जो भी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। फिर ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखता है, एकदम स्टेबल करके रखता है, और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को गिराता है। इस मतलब जब भी हम जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएंगे तो हमको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, जिससे हमारा कैलोरी इनटेक जो भी होता है वो सही बैलेंस्ड फॉर्म में रहता है, जिससे हमारा वेट गेन्स और ये सब से हम दूर रहते हैं। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस किस में अच्छा फाइबर कार्ब्स होते हैं, जैसे लेग्यूम्स हो गए, बीन्स हो गई, चिकपीस हो गए, फिर फ्रूट्स जैसे एप्पल, पीचेस, फिर नट्स हो गए, पीनट, वॉलनट्स, आलमंड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फिर हमारे होल ग्रेन्स प्रोडक्ट जैसे राइस, वाइट राइस, ब्राउन राइस, किनोआ, ऑल व्हीट, और हमारे वेजिटेबल्स जैसे कॉर्न्स हो गई, ब्रोकली हो गई, और अदर सब में फाइबर्स की, जिसमें भी फाइबर कार्ब्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर हम देखते हैं कि ये हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन कैसे होता है कार्ब्स, और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, कि जिससे हमको एनर्जी मिले कैसे चेंज होता है। कार्ब्स पहले डाइजेस्ट होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन होते हैं, फिर वो ब्लड शुगर में हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में एब्जॉर्ब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फिर जो ग्लूकोज होता है, फिर हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है, जिससे हमारी जो भी ग्लूकोज होता है वो एनर्जी सेल्स में डायरेक्टली चेंज हो जाता है, और वो सप्लाई हो जाता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट मसल्स में, ऑर्गन्स में, और वो एज अ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। और जब वो ग्लाइकोजन मैक्स आउट हो जाता है हमारी फुल बॉडी में, तो जो भी ग्लूकोज होता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है हमारा फैट्स में, और स्टोर हो जाता है, कि जब भी हमारे को एनर्जी का लैग फील होगा तो वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ करेगा। देख ही सकते हैं आप कैसे कैसे चेंज हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। पहले ब्रेक डाउन होगा, फिर ब्लड स्ट्रीम्स में अब्जॉर्ब होगा, फिर सेल्स इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा, जिसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और सारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा एज अ फ्यूल। फिर डेली रिकमेंडेशन कितनी है हमारी कार्ब इनटेक की, ये भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ लेवल पे डिपेंड करती है। जैसे आप लाइट एक्टिविटी करते हो तो आप 3 से 4 ग्राम पर बॉडी वेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। जैसे मेरा वेट 70 केजीज है तो 70 × 3 हो गया हमारा 110 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। हमको 110 ग्राम ऑफ कार्ब्स लेने हैं हमारी पूरे डे में या फिर 24 आवर्स में। फिर जैसे आपका मॉडरेट होगा तो आप मॉडरेट एक्टिविटी लेवल्स करते हो, जैसे आप कभी रन पे चले जाते हो एक हफ्ते में, फिर 2 दिन जिम जा रहे हो, या फिर कोई भी योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो 5 से 7 ग्राम। फिर हाई एक्टिविटी, या फिर आप 5 दिन एक्टिविटी हाइपर एक्टिव रह रहे हो अपने डे में, तो आपको 6 to 10 ग्राम्स। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्टिव हो, जैसे आप एथलीट हो, बॉडी बिल्डर हो, पावर लिफ्टर हो, तो आपको 8 to 10 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इनटेक करने हैं कार्ब्स की। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।